सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी के आप जो हमारे लोग हैं, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा शॉर्ट नोटिस पे आप लोग पहुँच जाते हैं और एक पॉजिटिव जर्नलिज़म का आप लोग और पॉजिटिव और मैच्योर जर्नलिज़म जो करगिल में आजकल कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज करगिल में जो मीडिया फ्रेटर्निटी है बहुत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप लोगों को बुलाने का मेन मकसद और मुद्दा जो है, हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से, ये आज की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से लद्दाख में हर जगह जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वो चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो फंडिंग की बात हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। तो मेरे ख्याल से जब से बीजेपी सरकार ने बागडोर संभाली है, तो ऐसा कोई सेक्टर पीछे नहीं रहा है जिस सेक्टर में आज लद्दाख दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी नोनो सेवांग नुरबू साहब, साबिका काउंसिल, कल ही हमारे 5 दिन पहले हमारे 29 रोड्स और हमारे 8 ब्रिजेस लद्दाख के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से हमारे 15 रोड कारगिल के लिए और 4 ब्रिजेस हमारे कारगिल के सैंक्शन हुए हैं, जो कि हमारे अलग अलग एरियाज से हैं। इन जो हमारे रोड्स और ब्रिजेस जो हमारे सैंक्शन है, उसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हमारे ऑनरेबल एलजी श्री बी.डी. मिश्रा जी, हमारे ऑनरेबल एमपी श्री जामयांग सिरिनमगेल जी, हम सबका उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये रोड्स सैंक्शन किए हैं। और ये जो अभी रोड्स सैंक्शन हुआ है, इसमें एमपी साहब ने काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि जो ये अभी रोड्स हैं, ये अभी हमारे प्रायर इलेक्शंस हमारे यहाँ से प्रपोज़ल गया था। ऐसे प्रपोज़ल तो काफ़ी जाते हैं, लेकिन सारे सैंक्शन होके नहीं आते हैं। तो हमारे एमपी साहब ने आफ्टर यहाँ से जो प्रपोज़ल यहाँ से हमारे आगे सबमिट हुए हैं, तो उसके बाद इसमें यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो जब से हमारा ये प्रायर इलेक्शन हमारा प्रपोज़ल हमारे यहाँ से आगे प्रपोज्ड हुए, उसके बाद से हमारे एमपी साहब इसके बिल्कुल पीछे लगे हुए थे, क्योंकि हमारे पीएमजेएसवाई रोड्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके अभी हमारा फाइनली हमारे जो ये रोड्स हैं सैंक्शन होके आ चुके हैं। तो हमें इस बार ये बिल्कुल ज़रूरी लगा कि हमें ये ऑनरेबल एमपी साहब को या हमारे जो गवर्नमेंट है उसको शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है कि हमें दिख रहा है कि मतलब काम कोई और कर रहा है, लेकिन जैसे सैंक्शन होता है तो कोई क्रेडिट जो होता है उसके लिए मतलब सब रेस लगाते हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे हमारे काचू गुलजार साहब ने कहा कि जो अभी ये 5 साल हैं, जो 10 साल का जो अभी 9 साल 9.5 साल का टेन्योर रहा, इसमें स्पेशली कारगिल या लद्दाख का हमारा काफ़ी जो है डेवलपमेंटल हमारे उसमें बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर हो कोई भी हो, हम काफ़ी हद तक आगे आए हैं। तो इसमें हमें ये काफ़ी ज़रूरी लगा कि उनको टाइमली थैंक यू करना। रिसेंटली हमारे 5-6 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने ही वहाँ से ट्वीट करके बताया था कि हमारा अराउंड 1170 करोड़ हमारा रोड्स के लिए और 181 करोड़ हमारा अंडर फॉर ब्रिजेस हमारा सैंक्शन हुआ है करके। तो उस दिन हमारा कुछ था नहीं, तो हम भी ऐसे बैठे थे। लेकिन जैसे कल एमपी साहब ये जो लिस्ट वहाँ से हम लेके आए हैं, तो उसके लिए जैसे हम लिस्ट वहाँ से इशू कर देते तो हमारे यहाँ पे जो है एक भागदौड़ मच जाती है क्रेडिट के लिए। तो इसलिए हम ये पर्टिकुलर हम प्रेस रखा था हमने कि हम उनको शुक्रिया अदा कर सके, जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको अप्रिशिएट करें। इसलिए हमने ये प्रेस रखा था फॉर दिस जो हमारे रोड सैंक्शन हो, उसके लिए हम उनको तहे दिल से हम कारगिल के आवाम की ओर से हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते थे। इसलिए उन सबको हमारे पूरे कारगिल के आवाम की ओर से हमारे ऑनरेबल एमपी सबसे हमारे मतलब स्पेशली ऑनरेबल एमपी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जिस तरह प्रपोजल की बात कर रहे हो आप,
आज ही कुछ पेपर में हमने देखा कि इस प्रपोजल को सीसी साहब ने नितिन गडकरी तक पेश किया, हमारे सीसी कारगिल जाफर साहब ने, अखुन साहब ने, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, उसमें अभी जैसे हमने सुना है कि मतलब शायद 3 को 3rd ऑफ दिसंबर, शायद 3rd ऑफ दिसंबर वो शायद वहाँ पे नितिन गडकरी जी से मिलने गए थे, तो उसका रेफरेंस दे रहे हैं अभी मतलब बहुत सारे लोग। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया कि प्रायर इलेक्शन किया है, तो इलेक्शन शायद इस बार उस तब मतलब हमारे ऑनरेबल सी साहब उस टाइम पे काउंसिल में भी नहीं थे, तो उसके बाद अब वो बोलेंगे कि जो हमारे प्रपोजल की उसको मैंने फॉलो अप किया, जो उन्होंने लेटर वहाँ पे दिया उसका भी मतलब मेरे पास कॉपी है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने जोजिला टनल या हनू रोड हमारा जो है ले डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे बातचीत की है। जोजिला ऑलरेडी हमारा अंडर मोदी गवर्नमेंट ये हमारा सैंक्शन होकर आ चुका है और वो हमारा उस पर काम भी चल रहा है, हनू रोड पे भी ऑलरेडी काम चल रहा है। तो उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बात की है, CRF रोड के कुछ इसके ऊपर बात नहीं की है। लेकिन हमारे कारगिल में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी मतलब कुछ ऐसा कुछ सैंक्शन हो तो मतलब एक फ़ोटो लगा देते हैं कि मतलब हमने किया करके। तो इसमें जैसे अभी आप ये देखो, मतलब ये भी सब छोड़ दो, आपका सैंक्शन कौन कर रहा है? आपके प्रपोजल बहुत सारे जाते हैं लेकिन सैंक्शन अंडर मोदी गवर्नमेंट हो रहा है, नितिन गडकरी जी सैंक्शन कर रहे हैं। और नितिन गडकरी जी मतलब आप खुद सोचो कि मतलब कहाँ उनको मतलब किसने फॉलो अप किया होगा जब से वो नहीं कर रहे, NC गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। तो सिंपली मतलब ये जो BJP गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए मतलब उनको थैंक यू करता हूँ, इसमें उनका कोई रोल वो नहीं है।